दोस्तों आखिरकार एक ऑफिशियल विलेन हमें मिल चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है। तीसरा एपिसोड हुआ है और लाइव फीड के दौरान देखा गया कि वो गौरव खन्ना को बदतमीजी से बोल रहा है। मतलब एक होता है कि तुम प्रोफेशनल तरीके से लड़ लो, लेकिन अभी तो इतना कुछ बड़ा मसला हुआ भी नहीं है और तुम पर्सनल जाके अटैक करने लगे हो। वहां पे लड़ाई करने के लिए कोई मनाही नहीं है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन पर्सनल जाना ये थोड़ा ना स्ट्रिक्ट है। तो अभी जो देखा गया है, जीशन कादरी मतलब टिंकू जिया क्या बोल रहा है गौरव खन्ना को कि वो कहाँ है मक्कार, वो कहाँ है सुअर। ये शब्द बोल रहा है जीशन कादरी मतलब टिंकू जिया। और ये मैंने पहले ही बोल दिया था, इसकी शक्ल देखते ही मैंने इसकी अकल का अंदाज़ा लगा लिया था। और कुछ कमेंट आए थे मुझे कि भाई वो सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी, और मैंने देखा घर के अंदर भी सब लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, पिछले सीजन में भी आपको मैं ये बात बोल चुका हूँ कि अगर कोई आप सबसे बड़ा है, उम्र में ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो रिस्पेक्ट के काबिल भी हो। आपने देखा कि किस इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। अशनूर कौर 21-22 साल की है, अमाल मलिक है, ये सब बसीर अली है, सब नई उम्र के लड़के हैं। प्रणीत मौर्य भी है। इन्होंने अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा हुआ है, अभी तक किसी को अपशब्द नहीं बोला है, बहुत ही अच्छे से चीज़ें ये लोग हैंडल कर रहे हैं। तीसरा ही दिन है अभी, बाकी आगे का जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इसका देखो कि किस तरह से ये फ्रस्ट्रेटेड है गौरव खन्ना को लेकर के, कि गौरव खन्ना को मक्कार बोल रहा है लड़कियों के सामने, उसे सुअर बोल रहा है लड़कियों के सामने। तो ये रिस्पेक्ट के काबिल कैसे हो गया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो यहीं पे इसकी जो है अंदर फ्रस्ट्रेशन गौरव खन्ना को लेकर के वो सामने आ चुकी है। इसीलिए मैंने इसका नाम टिंकू जिया भी रखा है। ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। और दूसरा जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं इसको, कि इसको है चेले चपाटों की जरूरत। क्योंकि गौरव खन्ना पे अगर इसका निशाना है तो इसे बहुत अच्छे से पता है, दुश्मन का सबको पता होता है कि वो इस वक्त कहाँ पे है और क्या कर रहा है। लेकिन इसे चेलों की ज़रूरत है जो कि इसे खबर ला के दें और इसके इर्द गिर्द घूमते रहें, इससे बतियाते रहें। जैसे कि सबसे पहले नीलम से बोला कि वो मक्कार कहाँ है। मक्कार ने बर्तन धोए कि नहीं धोए, वो तो पहले समझ नहीं पाई कि भाई मक्कार कौन, मतलब। फिर वो बोला है कि जी के मतलब गौरव खन्ना। ये देखिए कि तीसरे ही दिन ये हालात इसके बन चुके हैं कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को ये छुपा नहीं पा रहा। चलो मक्कार तक ठीक था, उसने सुअर भी बोला और लड़कियों के सामने बोला और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो ऐसी बातें हैं, यहाँ तक ये बात आ चुकी है और गेम काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। ये एक मुझे लगता है कि ये बसीर का गेम भी ख़राब करेगा। बसीर इसके बहकावे में है, बसीर मुझे अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। गेम उसका परफेक्ट चल रहा है, बातचीत करना उसको आता है, सेंस है उसको कि कैसे गेम को आगे बढ़ाना है, कैसे खेलना है। लेकिन बसीर की अगर बात सॉरी ये टिंकू जिया की बातों में अगर बसीर आ गया तो क्या इसका गेम पे इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस टिंकू जिया से बसीर को थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बसीर एक प्रबल दावेदार है ये सीजन जीतने के लिए। और मैं चाहता हूं कि बसीर अली गौरव खन्ना को, मृदुल तिवारी को टफ फाइट दे। एक तरफा मुकाबला हम देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर टिंकू जिया के बहकावे में चलता रहा, क्योंकि उसका काम है कि जो उसका दुश्मन है वो पूरा खिलाफ कर देता है, सभी घर वालों को उसके खिलाफ कर देता है, और फिर पीछे खुद हट जाएगा और दूर से बैठ के मज़े देखेगा, मज़े लेगा। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस तो है ही कि कैसे लड़ाई करनी है, कैसे भड़काना है। तो यही उसकी साजिश है, यही उसका प्लान है। कई बार वो गौरव खन्ना के बारे में बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि गौरव खन्ना ने अभी तक उसका नाम तक नहीं लिया है पीठ पीछे। गौरव खन्ना के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं उसकी पीठ पीछे। कौन सा गौरव खन्ना ने पता नहीं इनका परफ्यूम चुरा लिया है कि समझ से परे है। एक दाल और कटोरी, वो मुद्दा इनका इतना बड़ा हो गया कि मक्कार और सुअर तक ये टिंकू जिया बोल रहा है लड़कियों के सामने। मतलब लड़कियों के सामने उसकी रैपो खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो देख लो दोस्तों के ऐसे होते हैं। देखो एज ज़्यादा होने से बिल्कुल ये सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल जाता कि उसकी रिस्पेक्ट भी की जाए।
ऐसे मक्कार लोग भी निकल के सामने आ जाते हैं। आप मेरा रिव्यू देख लेना, मैंने उसमें साफ लिखा है विलेन ऑफ द हाउस। और विलेन ऑफ द हाउस कौन है इस वक्त जो ऑफिशियल मुझे लग रहे हैं, वो है ये कोनिका एंड ये टिंकू जिया। कोनिका हालांकि अभी शांत दिख रही है, एक दूसरे को झप्पियां पप्पियां हंसती हुई दिख रही है, ये सब नकाब है। अभी देखिए जैसे ही टफ फाइट मिलेगी, जैसे ही कुछ इसके साथ गलत होगा, ये देखना इसका असली रंग निकल के सामने आएगा। ये बहुत बड़े विलन आपको आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं। वो तो अभी से उसने कैंचली उतार के फेंक दी, उसका तो असली चेहरा अभी से दिखने लगा, जीसन कादरी का। बस मैं ये इतना चाहता हूँ बशीर अली उससे दूर रहे, क्योंकि बशीर अली मतलब फेवरेट है इस वक्त फैंस का, और उसका गेम देखना चाहते हैं सब इंडिविजुअल तौर पे। किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई उसका गेम नहीं देखना चाहता। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट के आपा खो चुका है टिंकू जिया, और उसने गौरव खन्ना को, जो एक प्रबल दावेदार है ये सीजन जीतने का, उसको मक्कार और सुअर बोल दिया है। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।